आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी परीक्षा 9/11/2019 का हल प्रश्न पत्र तर्क शक्ति। प्रश्न संख्या 1। सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले सालों में लोकेलिटी XYZ ने बहुत सी इमारतों में रहने वालों में बिजली के वेस्टेज को लेकर जागरूकता देखी है। लोकेलिटी के बहुत से बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले महीने बिजली की बर्बादी के विरुद्ध सख्त नियम बनाए हैं। इन इमारतों के परिसर के अंदर ऐसे नियमों से बहुत से व्यावसायिक लोग चिंतित हैं, क्योंकि ये नियम उनके व्यापार में रोक लगा देंगे। इसलिए ऐसे नियमों को रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे प्रतिबंध को रद्द करने के लिए व्यावसायिक लोगों की डिमांड को इनमें से कौन निश्चयी सपोर्ट करता है? विकल्प ए, इन व्यावसायिक लोगों के अलग विद्युत मीटर हों। विकल्प बी, दिए गए सभी विकल्पों को डिमांड सपोर्ट करती है। विकल्प सी, बहुत से व्यावसायिक स्थान हाल ही में दोबारा बेचे गए हैं, जिसके लिए नए खरीदारों को विद्युत तार छिपाने के लिए ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है। विकल्प डी, ज्यादातर व्यावसायिक जगह भोजनालय या रेस्टोरेंट हैं, जो कि कस्टमर को आकर्षित करने के लिए लाइट और डेकोरेशन पर निर्भर रहते हैं। विकल्प ई, पिछले महीने में त्योहारों की वजह से बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्बादी नहीं देखी है। सही उत्तर है विकल्प डी, ज्यादातर व्यावसायिक जगह भोजनालय या रेस्टोरेंट हैं, जो कि कस्टमर को आकर्षित करने के लिए लाइट और डेकोरेशन पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 5 के लिए निर्देश। सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु Q बिंदु K के 17 मीटर पश्चिम में है। बिंदु L बिंदु Q के 9 मीटर उत्तर में है। बिंदु M बिंदु L के 33 मीटर पश्चिम में है। बिंदु J बिंदु M के 16 मीटर दक्षिण में है। बिंदु P बिंदु J के 49 मीटर पूर्व में है। बिंदु P बिंदु S के दक्षिण में है। विजय बिंदु S पर खड़ा है। वो उत्तर की तरफ 14 मीटर चलता है और बिंदु Z पर पहुंचता है और फिर बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलकर बिंदु A पर पहुंचता है। वो फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर बिंदु L पर पहुंचता है। बिंदु B बिंदु A के 21 मीटर दक्षिण में है। प्रश्न संख्या 2, बिंदु Q के संदर्भ में बिंदु S किस दिशा में है? विकल्प A, उत्तर पश्चिम। विकल्प B, उत्तर। विकल्प C, दक्षिण पश्चिम। विकल्प D, पूर्व। विकल्प E, दक्षिण पूर्व। सही उत्तर है विकल्प D, पूर्व। प्रश्न संख्या 3, अगर बिंदु S और बिंदु K की दूरी में से बिंदु P और बिंदु B की दूरी को घटा दिया जाए तो निष्कर्ष डैश मीटर होगा। विकल्प A 3, विकल्प B 10, विकल्प C 5, विकल्प D 7, विकल्प E 6। सही उत्तर है विकल्प E 6। प्रश्न संख्या 4, अगर दविंदर बिंदु J के 7 मीटर उत्तर में खड़ा है तो बिंदु K उससे कितनी दूर और किस दिशा में खड़ा है? विकल्प A 40 मीटर पश्चिम की ओर। विकल्प B 50 मीटर उत्तर। विकल्प C 38 मीटर दक्षिण। विकल्प D 50 मीटर पश्चिम। विकल्प E 40 मीटर उत्तर। सही उत्तर है विकल्प D 50 मीटर पश्चिम। प्रश्न संख्या 5, अगर बिंदु Y बिंदु Z के पश्चिम में है और बिंदु M के उत्तर में है तो बिंदु Y और बिंदु J के बीच की दूरी मीटर में क्या है? विकल्प A 31, विकल्प B 29, विकल्प C 21, विकल्प D 26, विकल्प E 18। सही उत्तर है विकल्प C 21। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के लिए निर्देश। दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न है जिसके 2 कथन फर्स्ट और सेकंड नीचे दिए गए हैं। आपको निश्चय करना है कि कथनों में दी गई सूचना प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए।
विकल्प ए सिर्फ कथन 1 की सूचना प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। विकल्प बी सिर्फ कथन 2 की सूचना प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। विकल्प सी दोनों कथनों 1 और 2 की सूचनाएं मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूरी हैं। विकल्प डी दोनों कथनों की सूचनाएं मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपर्याप्त हैं। विकल्प ई या तो कथन 1 की सूचना अकेले या कथन 2 की सूचना अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न संख्या 6 लोग पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जब यू के बाएं से गिना जाए तो यू और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं? कथन 1 एस टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। टी और पी के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। यू और पी के बीच या तो बाएं या दाएं सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। कथन 2 आर और यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, या तो बाएं या दाएं से। एस आर के ठीक दाएं बैठा है। पी एस का निकटतम पड़ोसी है। सही उत्तर है विकल्प ई या तो कथन 1 की सूचना अकेले या कथन 2 की सूचना अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर की व्याख्या। कथन 1 के अनुसार बैठने का क्रम इस प्रकार है। टी से शुरुआत करते हुए टी के दाएं के दाएं एस, एस के दाएं पी के दाएं क्यू के दाएं यू और यू के दाएं पुनः टी। यू और एस वी के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। कथन 2 के अनुसार बैठने का क्रम इस प्रकार है। आर से शुरू करते हुए आर के दाएं एस, एस के दाएं पी के दाएं ज्ञात नहीं के दाएं यू के दाएं ज्ञात नहीं और ज्ञात नहीं के दाएं पुनः आर। अर्थात यू तथा एस के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। प्रश्न संख्या 7 5 लोग जे के एल एम और एन एक ही हफ्ते के जो कि सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को खत्म होता है के 5 अलग दिनों में कंपनी ज्वाइन करते हैं। एम किस दिन ज्वाइन करता है? कथन 1 के और एल के बीच सिर्फ 2 लोग ज्वाइन करते हैं। के एल से पहले किसी एक दिन ज्वाइन करता है। एल के बाद जितने लोग ज्वाइन करते हैं उतने ही एम से पहले। कथन 2 एन बुधवार के बाद किसी एक दिन ज्वाइन करता है। एन और जे के बीच कोई ज्वाइन नहीं करता है। जे और एम के बीच सिर्फ एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। सही उत्तर है विकल्प डी दोनों कथनों की सूचनाएं मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्रश्न संख्या 8 7 व्यक्ति एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी और डी एक ही परिवार से संबंधित हैं और ये 3 पीढ़ी का परिवार है और परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। सी डी से कैसे संबंधित है? कथन 1 बी सी का भाई है और ए का पुत्र है। ए जेड की सास है और डी की दादी है। जेड सी से विवाहित नहीं है। कथन 2 सी ए की बेटी है और वाई की बहन है। बी एक्स का पुत्र है और जेड का साला है। जेड डी का पिता है। जेड सी से विवाहित नहीं है। सही उत्तर है विकल्प बी सिर्फ कथन 2 की सूचना प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पृष्ठ संख्या 159 प्रश्न संख्या 9 से 13 तक निर्देश। सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संख्या को व्यवस्थित करने की मशीन में जब संख्याओं की इनपुट रेखा दी जाती है तो मशीन उसे एक निश्चित नियम से सुव्यवस्थित करती है। निम्न एक उदाहरण है इनपुट और उसकी सुव्यवस्था का। इनपुट 84, 79, 36, 42, 17, 63, 89, 95, 28, 57। चरण फर्स्ट 20, 14, 84, 79, 36, 42, 63,
89, 95, 57। चरण सेकंड 18, 21, 20, 14, 84, 79, 63, 89, 95, 57। चरण थर्ड 60, 66, 18, 21, 20, 14, 84, 79, 90, 95। चरण फोर्थ 82, 42, 60, 66, 18, 21, 20, 14, 90, 95। चरण फिफ्थ 92, 98, 82, 42, 60, 66, 18, 21, 20, 14। चरण फिफ्थ उपर्युक्त व्यवस्था का आखिरी चरण है। उपर्युक्त चरणों में प्रयोग किए गए नियम के अनुसार दिए गए इनपुट के लिए चरण ढूंढिए। इनपुट 47, 87, 38, 15, 56, 54, 64, 71, 90, 29। प्रश्न संख्या 9, कौन सा तत्व दिए गए इनपुट में और दिए गए इनपुट के आखिरी चरण में दिखाई दिया है? विकल्प ए 47 और 90, विकल्प बी सिर्फ 71, विकल्प सी 47 और 38, विकल्प डी कोई ऐसा तत्व नहीं है, विकल्प ई सिर्फ 90। सही उत्तर है विकल्प ई केवल 90। प्रश्न संख्या 10, दूसरे चरण के आखिरी छोर से तीसरे तत्व और दिए गए इनपुट के प्रथम चरण के बाएं छोर से पांचवें तत्व का योग क्या होगा? विकल्प ए 14, विकल्प बी 102, विकल्प सी 50, विकल्प डी 135, विकल्प ई 110। सही उत्तर है विकल्प बी 102। प्रश्न संख्या 11, चरण फोर्थ में दिए गए इनपुट के दाएं छोर से 87 का स्थान क्या है? विकल्प ए 5वां, विकल्प बी 4था, विकल्प सी 3रा, विकल्प डी 2रा, विकल्प ई 6वां। सही उत्तर है विकल्प डी 2रा। प्रश्न संख्या 12, दिए गए इनपुट के चरण थर्ड के बाएं छोर से 7वें तत्व के बाएं से चौथा तत्व इनमें से कौन सा है? विकल्प ए 19, विकल्प बी 18, विकल्प सी 50, विकल्प डी 71, विकल्प ई 27। सही उत्तर है विकल्प ए 19। प्रश्न संख्या 13, दिए गए इनपुट के चरण सेकंड में 50 और 54 के बीच कितने तत्व आते हैं? विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी कोई नहीं, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। सही उत्तर है विकल्प ई 3 से अधिक। उत्तर की व्याख्या, इनपुट 47, 87, 38, 15, 56, 54, 64, 71, 90, 29। चरण फर्स्ट 18, 32, 47, 87, 38, 56, 54, 64, 71, 90। चरण सेकंड 19, 50, 18, 32, 87, 56, 54, 64, 71, 90। चरण थर्ड 27, 28, 19, 50, 18, 32, 87, 64, 71, 90। चरण फोर्थ 32, 74, 27, 28, 19, 50, 18, 32, 87, 90। चरण फिफ्थ 90, 45, 32, 74, 27, 28, 19, 50, 18, 32। प्रश्न संख्या 14, सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाल ही में देश बी में 21 से 30 वर्ष की आयु की जनसंख्या में स्ट्रेस का इंडेक्स और खुशियों के इंडेक्स के संदर्भ में सर्वे किया गया। इस सर्वे के निष्कर्षों के आधार पर देश की सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें देश में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए
मेंटल हेल्थ लीव्स को लाने के लिए पॉलिसी लेवल में बदलाव को प्रमोट करना है। दी गई सूचना के आधार पर देश बी में लाए गए प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, देश बी में मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारियों के हाल ही के सर्वे से उनके काम की संतुष्टि और ज्यादा उत्पादन से अच्छा मानसिक स्तर है। विकल्प बी, ऐसी पॉलिसी स्तर के बदलाव से देश बी तीसरा देश बन गया है मेंटल हेल्थ लीव्स के आने से। विकल्प सी, देश बी के ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में यह अनिवार्य है कि हर 6 महीने में कम से कम 7 दिन की छुट्टी लें। विकल्प डी, पिछले साल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सर्वे ने एकेडमिक इंस्टीट्यूट में मेंटल हेल्थ जागरूकता के महत्व को बताया। विकल्प ई, कोई भी दिया गया विकल्प नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, देश बी के ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में यह अनिवार्य है कि हर 6 महीने में कम से कम 7 दिन की छुट्टी लें। प्रश्न संख्या 15, अगर संख्या 7, 5, 8, 2, 6, 3, 4, 9 के हर सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए और हर विषम संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो निष्कर्षित संख्या में कितने अंक 1 से ज्यादा बार नहीं दिखेंगे? विकल्प ए 3, विकल्प बी 1, विकल्प सी 3 से अधिक, विकल्प डी कोई नहीं, विकल्प ई 2। सही उत्तर है विकल्प ए 3। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन, एक क्रिकेट टूर्नामेंट हाल ही में टीम एक्स और वाई के बीच टीम वाई के देश में हुआ। अगर टीम एक्स ये टूर्नामेंट हार जाता है तो ये तीसरी बार होगा कि टीम वाई अपनी मिट्टी में टीम एक्स से फिर जीत गया। 1. टीम वाई के देश में पिच की स्थिति ने साबित किया कि वो टीम एक्स के लिए पसंदीदा नहीं है। 2. टीम एक्स पहले टीम वाई से कभी नहीं जीती। 3. टीम एक्स ने पिछले कुछ सालों से अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं बदला। दी गई सिचुएशन के लिए वास्तविक कारण इनमें से क्या हो सकता है? विकल्प ए दोनों 1 और 2, विकल्प बी सिर्फ 3, विकल्प सी दोनों 2 और 3, विकल्प डी सिर्फ 1। सही उत्तर है विकल्प डी सिर्फ 1। प्रश्न संख्या 17, दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले कुछ महीनों से फिटमी घड़ियां ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में काफी ट्रेंड में हैं। मार्केट एक्सपर्ट के आधार पर ये घड़ियां लंबे समय तक इंटरनेट पब्लिसिटी नहीं पाएंगी और हाल ही में जो आकर्षण युवा लोगों से मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा और वो बेस मार्केट में वापस आ जाएंगी। दी गई सूचना में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निष्कर्ष हो सकता है? 1. हाल ही में फिटमी घड़ियां सिर्फ ऑनलाइन साइट पर ही बिकना शुरू हुई हैं। 2. युवाओं में फिटमी के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण उनकी ऑनलाइन उपस्थिति है। 3. एक बार फिटमी घड़ियों का क्रेज गिर जाएगा। विकल्प ए सिर्फ 2, विकल्प बी सभी 1, 2 और 3, विकल्प सी दोनों 2 और 3, विकल्प डी दोनों 1 और 2, विकल्प ई सिर्फ 1। सही उत्तर है विकल्प सी दोनों 2 और 3। प्रश्न संख्या 18 से 21 के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक सीधी रेखा में कुछ लोगों की संख्या उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। एच 13 साल वाले के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। एच और के बीच सिर्फ 5 लोग बैठे हैं। 25 साल वाला के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। 25 साल वाले और 10 साल वाले के बीच सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। बी 10 साल वाले के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच और बी के बीच जितने लोग बैठे हैं उतने ही 13 और 42 साल वाले के बीच। के दाएं जितने लोग बैठे हैं उतने ही 42 साल वाले के बाएं। एम रेखा के किसी अनंतिम छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। जी एम के दाएं से 6वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 18,
जी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं? विकल्प ए 6, विकल्प बी 7, विकल्प सी 4, विकल्प डी 11, विकल्प ई 5। सही उत्तर है विकल्प ई 5। प्रश्न संख्या 19, दी गई रेखा में कितने लोग बैठे हैं? विकल्प ए 25, विकल्प बी 27, विकल्प सी 17, विकल्प डी 29, विकल्प ई 20। सही उत्तर है विकल्प बी 27। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन 42 साल का है? विकल्प ए एच, विकल्प बी बी, विकल्प सी बताया नहीं जा सकता, विकल्प डी एम, विकल्प ई जी। सही उत्तर है विकल्प डी एम। प्रश्न संख्या 21, के और 30 साल वाले के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। बी के संदर्भ में 30 साल वाले का स्थान क्या है? विकल्प ए ठीक बाएं, विकल्प बी बाएं से 7वां, विकल्प सी दाएं से 4था, विकल्प डी बाएं से 2रा, विकल्प ई बाएं से 3रा। सही उत्तर है विकल्प ए ठीक बाएं। पृष्ठ संख्या 160। प्रश्न संख्या 22, यहाँ एक प्रश्न है जिसके 2 कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट और सेकंड नीचे दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई हर चीज को सत्य मानना है और निश्चय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अनुसरण करता है। कथन, प्रदेश एक्स में ठूंठ के जलने पर प्रतिबंध लगा है, पर देखा गया है कि प्रदेश में बहुत से किसान अब भी फसल के अवशेषों को निपटाने के लिए उन्हें जला रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट, फसल के अवशेष को मैनेज करने के लिए हर गांव में सरकार द्वारा मशीनरी मुफ्त में प्रदान करनी चाहिए। पहले जहां उस पर 80% सब्सिडी देते थे। कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड, डिफॉल्टर को पहचानने के लिए दिन में सरकार द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग करनी चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए। विकल्प ए सिर्फ फर्स्ट अनुसरण करता है, विकल्प बी दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, विकल्प सी न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है, विकल्प डी सिर्फ सेकंड अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प बी दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 23, दी गई सूचनाओं को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर साल शहर XYZ के मूल निवासी समुदाय अपने वर्ग के इतिहास की याद में त्योहार मनाते हैं। इस साल पूरे संसार से बहुत से जर्नलिस्ट आते हैं जो त्योहार के अनोखे संस्कारों के गवाह बनते हैं। वहीं प्रचार से अप्रसन्न समुदाय के वरिष्ठ जर्नलिस्ट को नम्रता से जाने को कहते हैं। दी गई सूचना के आधार पर इनमें से कौन सा कथन माना जा सकता है? विकल्प ए, कुछ जर्नलिस्ट त्योहार के लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए व्यवस्था कर रहे थे। विकल्प बी, समुदाय के वरिष्ठ हमेशा दयालु और मीठा बोलने वाले हैं। विकल्प सी, त्योहार उसी विश्वास से मनाया जाता है जैसे पहले मनाते थे। विकल्प डी, पिछले साल बहुत से जर्नलिस्ट त्योहार के रिवाजों का मजाक बनाने में शामिल थे। विकल्प ई, शहर के बाहर से बहुत से लोग आते हैं जो वर्ग और पर्यावरण को बाधित करते हैं। सही उत्तर है विकल्प ई, शहर के बाहर से बहुत से लोग आते हैं जो वर्ग और पर्यावरण को बाधित करते हैं। प्रश्न संख्या 24 से 28 के लिए निर्देश, दी गई सूचनाओं को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 लोगों में हर एक JK, LM, NO और P एक ही साल के 7 अलग महीनों जो हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कार खरीदते हैं। हर एक व्यक्ति अलग ब्रांड की कार खरीदता है। दिए गए सालों में दिए गए लोगों के अलावा किसी और ने कार नहीं खरीदी है। जे ने कार अगस्त के बाद किसी एक महीने में खरीदी है। जे और स्कोडा खरीदने वाले के बीच सिर्फ 2 लोग कार खरीदते हैं। के स्कोडा खरीदने वाले के ठीक पहले वाले महीने में कार खरीदता है। के बाद जितने लोग कार खरीदते हैं उतने ही वोक्सवैगन खरीदने से पहले। एल कार को वोक्सवैगन खरीदने वाले के बाद किसी एक महीने में खरीदता है। एल और
होंडा खरीदने वाले के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति कार खरीदते हैं। हुंडई खरीदने वाला होंडा खरीदने वाले के बाद 31 दिन वाले किसी महीने में कार खरीदता है, पर अगस्त में नहीं। हुंडई खरीदने वाले से पहले जितने लोग कार खरीदते हैं उतने ही एम के बाद। सुजुकी खरीदने वाला एम के ठीक बाद वाले महीने में कार खरीदता है। सुजुकी खरीदने वाले और महिंद्रा खरीदने वाले के बीच सिर्फ 3 लोग कार खरीदते हैं। एन सिर्फ 30 दिन वाले महीने में कार खरीदता है। ओ एन से पहले किसी एक महीने में कार खरीदता है। ओ टोयोटा खरीदने वाले के बाद किसी एक दिन कार खरीदता है। प्रश्न संख्या 24, कौन से महीने में पी कार खरीदता है? विकल्प ए अक्टूबर, विकल्प बी मार्च, विकल्प सी अगस्त, विकल्प डी जून, विकल्प ई अप्रैल। सही उत्तर है विकल्प सी अगस्त। प्रश्न संख्या 25, एल और टोयोटा खरीदने वाले के बीच कितने लोग कार खरीदते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3 से अधिक, विकल्प सी 3, विकल्प डी कोई नहीं, विकल्प ई 1। सही उत्तर है विकल्प बी 3 से अधिक। प्रश्न संख्या 26, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए स्कोडा खरीदने वाले और ओ के बीच सिर्फ 3 लोग कार खरीदते हैं। विकल्प बी एल के बाद कोई भी कार नहीं खरीदता है। विकल्प सी दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। विकल्प डी एन महिंद्रा खरीदता है। विकल्प ई सुजुकी खरीदने के बाद जितने लोग कार खरीदते हैं उतने ही एल से पहले। सही उत्तर है विकल्प ई सुजुकी खरीदने के बाद जितने लोग कार खरीदते हैं उतने ही एल से पहले। प्रश्न संख्या 27, दी गई व्यवस्था के आधार पर किसी तरह निम्नलिखित 5 में से 4 एक से हैं और एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? विकल्प ए जनवरी सुजुकी, विकल्प बी मार्च होंडा, विकल्प सी जे टोयोटा, विकल्प डी पी महिंद्रा, विकल्प ई एन वोक्सवैगन। सही उत्तर है विकल्प सी जे टोयोटा। प्रश्न संख्या 28, इनमें से कौन होंडा खरीदता है? विकल्प ए जो जून में कार खरीदता है, विकल्प बी ओ, विकल्प सी जो अक्टूबर में कार खरीदता है, विकल्प डी जे, विकल्प ई जो अप्रैल में कार खरीदता है। सही उत्तर है विकल्प ई जो अप्रैल में कार खरीदता है। उत्तर की व्याख्या। सही क्रम इस प्रकार है: जनवरी एम टोयोटा, मार्च ओ सुजुकी, अप्रैल के होंडा, जून एन स्कोडा, अगस्त पी वोक्सवैगन, सितंबर एल महिंद्रा, अक्टूबर जे ह्युंडई। प्रश्न संख्या 29, सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित एल्बर्ट द्वारा दी गई स्पीच का एक अंश है जिसका एक भाग हटा दिया गया है। स्पीच के 3 एजम्पशंस दिए गए हैं। दिए गए एजम्पशन में कौन सा एल्बर्ट द्वारा दी गई स्पीच में फिट बैठता है? 1955 से जीडीआई ने हर साल 15 साल में लिंग इश्यू पर 5 रिसर्च संचालित की हैं, जो कि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद साबित हुई हैं। उसके लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए नामांकन हुई महिला छात्रों की संख्या पिछले 4 दशक में 40% बढ़ गई है। 1985 में जीडीआई रिपोर्ट के आधार पर जो हर 100 प्रेगनेंसी में 76 केस महिला भ्रूण हत्या के थे, वो अब गिरकर 31 हो गई है। जब तक वो अपनी अगली रिसर्च संचालित करते हैं तो हम मान सकते हैं कि जीडीआई के दूसरे आखिरी चरण में जो महिलाएं पैदा हुईं, 1. वो कुछ लिंग में भेदभाव के गवाह बने हैं। 2. उन्होंने बराबर अपॉर्चुनिटी को एंजॉय किया और उनमें से कुछ उच्च स्तरीय स्थान पर हैं। 3 दशक पहले महिला के पैदा होने की तुलना में शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया। विकल्प ए सिर्फ 2, विकल्प बी दोनों 1 और 3, विकल्प सी
दोनों 2 और 3, विकल्प डी सिर्फ 1, विकल्प ई सिर्फ 3। सही उत्तर है विकल्प सी, दोनों 2 और 3। पृष्ठ संख्या 161। प्रश्न संख्या 30 से 32 के लिए निर्देश। दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी एक दिन में अलग किलोमीटर दौड़ते हैं। डी बी और ई से ज्यादा पर जी से कम दौड़ता है। बी सबसे कम नहीं दौड़ता है। सी बी से ज्यादा पर जी और एफ से कम दौड़ता है। एफ जी से ज्यादा दौड़ता है पर सबसे ज्यादा नहीं। जो दूसरा सबसे ज्यादा दौड़ता है वो 17 किलोमीटर दौड़ता है। जो तीसरा कम दौड़ता है वो 8 किलोमीटर दौड़ता है। नोट: सभी दी गई संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 30। अगर किलोमीटर में दौड़ने की संख्या के संबंध में f प्लस बी बराबर 23 किलोमीटर और b प्लस डी बराबर 19 किलोमीटर, तो दी गई सूचना के आधार पर इनमें से कौन सा सत्य है? 1. C 8 किलोमीटर दौड़ता है। 2. D से कम सिर्फ 3 लोग दौड़ते हैं। 3. C और A द्वारा दौड़े गए किलोमीटर की कुल संख्या 24 किलोमीटर से निश्चय ही कम है। विकल्प A सिर्फ 1, विकल्प B सिर्फ 2, विकल्प C दोनों 1 और 2, विकल्प D दोनों 1 और 3, विकल्प E केवल E। सही उत्तर है विकल्प C, दोनों 1 और 2। प्रश्न संख्या 31। A से ज्यादा कितने लोग दौड़ते हैं? विकल्प A 3 से अधिक, विकल्प B कोई नहीं क्योंकि A सबसे तेज दौड़ता है, विकल्प C 1, विकल्प D 2, विकल्प E 3। सही उत्तर है विकल्प B कोई नहीं क्योंकि A सबसे तेज दौड़ता है। प्रश्न संख्या 32। अगर किलोमीटर में दौड़ने की संख्या के संदर्भ में F प्लस B बराबर 23 किलोमीटर, B प्लस D बराबर 19 किलोमीटर, तब G दिन में डैश के लिए दौड़ता है। विकल्प A 19, विकल्प B 15, विकल्प C 20, विकल्प D 25, विकल्प E 7। सही उत्तर है विकल्प B 15। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन: वन विभाग द्वारा एक डाटा प्रकाशित किया गया कि XYZ रिजर्व ने टाइगर अटैक को कम करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा गार्ड को खो दिया। ऐसे सिचुएशन से फ्यूचर में बचने के लिए इनमें से कौन सा एक कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना चाहिए? विकल्प A वन विभाग के गार्ड को क्षेत्र की पेट्रोलिंग के लिए समूह में भेजना चाहिए। विकल्प B कैजुअल्टी को कम करने के लिए XYZ वन से वन के गार्डों की संख्या को कम करना चाहिए। विकल्प C XYZ वन विभाग से टाइगर को किसी दूसरे वन विभाग में भेज देना चाहिए जहां ऐसी घटनाएं न हों। विकल्प D वन विभाग में जहां टाइगर रहते हैं ऐसी जगहों के लिए वन गार्ड को जागरूक रहना चाहिए था। विकल्प E टाइगर को डिजिटल ट्रैकिंग वाला कॉलर लगाना चाहिए जिससे उसकी मूवमेंट आसानी से पता चल जाए। सही उत्तर है विकल्प C XYZ वन विभाग से टाइगर को किसी दूसरे वन विभाग में भेज देना चाहिए जहां ऐसी घटनाएं न हों। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डिबेटर फर्स्ट। एक नियम पास होना चाहिए जिसमें जो भी न्यूज चैनल फेक न्यूज देता या फैलाता है उसे कड़ी सजा दी जाए। डिबेटर सेकंड। ऐसा नियम पास नहीं होना चाहिए। डिबेटर सेकंड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट प्रयोग किया जाए जिससे यह साबित हो कि डिबेटर फर्स्ट का दिया कारण सही नहीं है? 1. ऐसे नियम उनके बोलने की आजादी को पूरी तरह से छीन लेंगे। 2. सही और फेक न्यूज में फर्क करना आसान नहीं है। 3. किसी न्यूज की विश्वसनीयता रीडर्स की योजना पर निर्भर करती है। विकल्प A दोनों 1 और 3, विकल्प B सिर्फ 1, विकल्प C सिर्फ 2, विकल्प D दोनों 2 और 1,
विकल्प ई दोनों, 2 और 3। प्रश्न संख्या 35 से 39 के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 लोग 4 मंजिला इमारत की 4 अलग मंजिल पर रहते हैं, जहां ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1, उसके ऊपर की मंजिल को नंबर 2 और ऐसे ही इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल को नंबर 4 दिया गया है। हर मंजिल में 2 फ्लैट हैं, जैसे फ्लैट M और फ्लैट N, जिसमें फ्लैट M फ्लैट N के ठीक पश्चिम में हो और मंजिल 2 का फ्लैट M मंजिल 1 के फ्लैट M के ठीक ऊपर है। ऐसे ही मंजिल 3 का फ्लैट N मंजिल 2 के फ्लैट N के ठीक ऊपर है। तो हर एक मंजिल पर 2 लोग रहते हैं और हर एक फ्लैट में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है और उनमें से हर एक की आयु अलग है। A विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, जो कि 69 साल वाले के ठीक नीचे है। A के पश्चिम में कोई नहीं रहता है। 69 साल वाले और 53 साल वाले मंजिल के बीच वाली मंजिल पर सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। 47 साल वाला व्यक्ति 53 साल वाले व्यक्ति के ठीक पश्चिम में रहता है। B 47 साल वाले व्यक्ति के ठीक नीचे वाले फ्लैट पर रहता है। B के ठीक पूर्व में रहने वाला 24 साल का है। C और 24 साल वाले के बीच सिर्फ एक मंजिल है। G E के ठीक पूर्व में रहता है। G 53 साल का नहीं है। G E से 6 साल बड़ा है। H F के ठीक पूर्व में रहता है। F और C की वर्तमान आयु का योग 109 है। C F के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। C और A की वर्तमान आयु में अंतर 7 है। D अपने ठीक पश्चिम में रहने वाले से 12 साल छोटा है। प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन 55 साल का है? विकल्प A C, विकल्प B जो C के ठीक ऊपर रहता है, विकल्प C जो D के ठीक नीचे रहता है, विकल्प D जो F के ठीक पूर्व में रहता है, विकल्प E A। सही उत्तर है विकल्प E A। प्रश्न संख्या 36, इनमें से कौन D की फ्लैट संख्या और फ्लैट को दर्शाता है? विकल्प A फ्लोर नंबर 1 फ्लैट M, विकल्प B फ्लोर नंबर 4 फ्लैट N, विकल्प C फ्लोर नंबर 2 फ्लैट M, विकल्प D फ्लोर नंबर 1 फ्लैट N, विकल्प E फ्लोर नंबर 4 फ्लैट M। प्रश्न संख्या 37, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन सत्य नहीं है? विकल्प A H 53 साल, विकल्प B A 55 साल, विकल्प C G 62 साल, विकल्प D 24 साल, विकल्प E B 36 साल। सही उत्तर है विकल्प C G 62 साल। पृष्ठ संख्या 162। प्रश्न संख्या 38, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 1 D E से 45 साल छोटा है। 2 H और B की वर्तमान आयु का योग 89 साल है। 3 55 साल वाला D के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। 4 G H से छोटा है। विकल्प A दोनों, 2 और 3, विकल्प B दोनों, 3 और 4, विकल्प C सिर्फ 1, विकल्प D सिर्फ 4, विकल्प E दोनों, 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प E दोनों, 1 और 2। प्रश्न संख्या 39, H और E की वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है सालों में? विकल्प A 23, विकल्प B 31, विकल्प C 16, विकल्प D 39, विकल्प E 20। सही उत्तर है विकल्प C 16। उत्तर की व्याख्या। सही क्रम इस प्रकार है: फ्लोर 1 फ्लैट M में, B 36 फ्लैट N में, D 24, फ्लोर 2 में फ्लैट M में, F 47 फ्लैट N में, H 53, फ्लोर 3 में फ्लैट M में, A 55 फ्लैट N में, C 62, फ्लोर 4 में फ्लैट M में, E 69 फ्लैट N में, G 75। प्रश्न संख्या 40 से 42 के लिए निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ कथन तथा उसके बाद
3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए सभी कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हों। प्रश्न संख्या 40 कथन: सभी हाइट पीक हैं, कोई भी हाइट माउंटेन नहीं है, सभी माउंटेन लैंडस्केप हैं, सिर्फ कुछ माउंटेन वैलीज हैं। निष्कर्ष 1, कुछ वैलीज के हाइट होने की संभावना है। निष्कर्ष 2, कोई भी पीक लैंडस्केप नहीं है। निष्कर्ष 3, कम से कम कुछ वैलीज लैंडस्केप हैं। विकल्प ए सिर्फ एक अनुसरण करता है। विकल्प बी दोनों 1 और 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प सी सिर्फ 3 अनुसरण करता है। विकल्प डी दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। विकल्प ई दोनों 2 और 3 अनुसरण करते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, दोनों 1 और 3 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 41 कथन: सिर्फ कुछ पुस्तकें मेज हैं, सभी मेज नोबल हैं, सिर्फ कुछ मेज कुर्सियां हैं, सभी मेजें ड्रॉवर हैं। निष्कर्ष 1, कुछ कुर्सियां निश्चय ही पुस्तकें नहीं हैं। निष्कर्ष 2, सभी नोबल की कुर्सियां होने की संभावना है। निष्कर्ष 3, सभी मेजें ड्रॉवर हैं। विकल्प ए कोई भी 1, 2 और 3 अनुसरण नहीं करता है। विकल्प बी दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। विकल्प सी सिर्फ 1 अनुसरण करता है। विकल्प डी सिर्फ 2 अनुसरण करता है। विकल्प ई दोनों 2 और 3 अनुसरण करते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, कोई भी 1, 2 और 3 अनुसरण नहीं करता है। प्रश्न संख्या 42 कथन: कोई भी चॉइस ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कुछ ऑप्शन अल्टरनेटिव हैं, सभी अल्टरनेटिव प्लान हैं, कोई भी अल्टरनेटिव गोल नहीं है। निष्कर्ष 1, सभी गोल के चॉइस होने की संभावना है। निष्कर्ष 2, कम से कम कुछ ऑप्शन प्लान हैं। निष्कर्ष 3, सभी चॉइस कभी भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकते। विकल्प ए सभी 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प बी दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। विकल्प सी सिर्फ 3 अनुसरण करता है। विकल्प डी सिर्फ 1 अनुसरण करता है। विकल्प ई दोनों 1 और 3 अनुसरण करते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 43 शब्द गार्जियन स्पेलिंग GUARDIAN में कितने ऐसे वर्णों के जोड़े हैं जिनमें हर एक वर्णों के बीच उतने ही वर्ण हों, आगे से और पीछे से, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। विकल्प ए 3 से अधिक। विकल्प बी 3। विकल्प सी कोई नहीं। विकल्प डी 1। विकल्प ई 2। सही उत्तर है विकल्प बी 3। प्रश्न संख्या 44 अगर शब्द ट्रेडिशनल स्पेलिंग TRADITIONAL के तीसरे, चौथे, 7वें और 11वें वर्णों को मिलाकर जब बाएं से दाएं गिना जाए 4 वर्णों का अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनता है। हर वर्ण सिर्फ एक बार प्रयोग करें। बने हुए शब्द के बाएं छोर से तीसरा वर्ण निम्न में से कौन होगा? अगर कोई भी ऐसा शब्द न बने तो उत्तर X होगा। अगर एक से ज्यादा शब्द बने तो उत्तर Z होगा। विकल्प ए विकल्प बी I, विकल्प सी Z, विकल्प डी L, विकल्प ई X। सही उत्तर है विकल्प सी Z। प्रश्न संख्या 45 दी गई सूचनाओं को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पौधों द्वारा ट्राइनियम की ज्यादा मात्रा लेना रोडेशियम के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है और उन्हें अपंग बना देती है, तो गांव आर में जूट की उपज हानिकारक हो रही है। इस सिचुएशन को रोकने के लिए गांव में खेती के लिए ग्राउंड वाटर का प्रयोग पूरी तरह से रोक देना चाहिए। दी गई सूचना से निम्न कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? 1. जूट के पौधे को उगने के लिए रोडेशियम की जरूरत होती है। 2. गांव आर में ग्राउंड वाटर में ज्यादा मात्रा में ट्राइनियम होता है।
3 गांव आर में ग्राउंड वाटर में कम से कम कुछ हद तक रोडेशियम होता है। 4 जूट के पौधे को अच्छी तरह उगने के लिए मिट्टी में ट्राइनियम की मात्रा 0 होनी चाहिए। विकल्प ए दोनों 3 और 4, विकल्प बी सिर्फ 4, विकल्प सी दोनों 1 और 4, विकल्प डी सिर्फ 3, विकल्प ई दोनों 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी दोनों 1 और 4। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक निर्देश। सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12 लोग 2 समांतर रेखाओं में, जिसमें हर एक रेखा में 6 लोग इस तरह बैठे हैं कि हर एक के बीच बराबर दूरी हो। रेखा 1 में ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं और उन सब का मुख उत्तर की ओर है। रेखा 2 में पी क्यू आर एस टी और यू बैठे हैं और उन सब का मुख दक्षिण की ओर है। तो दी गई व्यवस्था में एक रेखा में बैठाए गए सदस्य का मुख दूसरी रेखा में बैठाए गए सदस्य की ओर है। हर व्यक्ति को अलग देश पसंद है। पी रेखा के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। फ्रांस पसंद करने वाला पी के ठीक दाएं बैठा है। फ्रांस पसंद करने वाले की ओर मुख करने वाला बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी और स्पेन पसंद करने वाले के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। स्पेन पसंद करने वाले का मुख अर्जेंटीना पसंद करने वाले के निकटतम पड़ोसी की ओर है। अर्जेंटीना पसंद करने वाले का मुख सी की ओर है। मलेशिया पसंद करने वाला सी के ठीक बाएं बैठा है। मलेशिया पसंद करने वाला और इंडोनेशिया पसंद करने वाले के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। इंडोनेशिया पसंद करने वाले का निकटतम पड़ोसी का मुख आर की ओर है। डेनमार्क पसंद करने वाला आर के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। ए का मुख डेनमार्क पसंद करने वाले की ओर है। डी ई के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है और एफ के बाएं नहीं। एफ की ओर मुख करने वाला स्विट्जरलैंड पसंद करने वाले का निकटतम पड़ोसी है। स्विट्जरलैंड पसंद करने वाले और इटली पसंद करने वाले के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। नॉर्वे पसंद करने वाले की ओर मुख करने वाला आयरलैंड पसंद करने वाले के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जापान पसंद करने वाला जर्मनी पसंद करने वाले के बाएं से किसी एक स्थान पर बैठा है। क्यू रेखा के किसी भी अंतिम छोरों में नहीं बैठा है। क्यू का मुख डी की ओर नहीं है। एस क्यू के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। टी यू के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। पृष्ठ संख्या 163। प्रश्न संख्या 46। दी गई व्यवस्था में उनके स्थानों के आधार पर किसी तरह निम्न 5 में से 4 एक से हैं और एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? विकल्प ए जर्मनी पसंद करने वाला, विकल्प बी यू, विकल्प सी ए, विकल्प डी टी, विकल्प ई डेनमार्क पसंद करने वाला। सही उत्तर है विकल्प बी यू। प्रश्न संख्या 47। इनमें से कौन यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है? विकल्प ए एस, विकल्प बी फ्रांस पसंद करने वाला, विकल्प सी इटली पसंद करने वाला, विकल्प डी पी, विकल्प ई अर्जेंटीना पसंद करने वाला। सही उत्तर है विकल्प ई अर्जेंटीना पसंद करने वाला। प्रश्न संख्या 48। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में क्या सत्य है? विकल्प ए ई एफ के ठीक बाएं बैठा है, विकल्प बी आर टी का निकटतम पड़ोसी है, विकल्प सी क्यू का मुख एफ की ओर है, विकल्प डी दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, विकल्प ई आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। सही उत्तर है विकल्प डी दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 49। इनमें से किसका मुख एस की ओर है? विकल्प ए मलेशिया पसंद करने वाला, विकल्प बी इंडोनेशिया पसंद करने वाला, विकल्प सी बी, विकल्प डी सी, विकल्प ई ई। सही उत्तर है विकल्प ए मलेशिया पसंद करने वाला। प्रश्न संख्या 50। एफ के बाएं
कितने लोग बैठे हैं? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 3, विकल्प सी 1, विकल्प डी 3 से अधिक, विकल्प ई 2। सही उत्तर है विकल्प डी 3 से अधिक। उत्तर की व्याख्या। सही क्रम इस प्रकार है। पहली पंक्ति में बाईं से दाईं ओर एस डेनमार्क, क्यू अर्जेंटीना, आर इटली, यू फ्रांस, पी नॉर्वे, टी स्विट्जरलैंड। दूसरी पंक्ति में बाईं से दाएं ए मलेशिया, सी आयरलैंड, ई स्पेन, डी इंडोनेशिया, एफ जापान, बी जर्मनी। प्रश्न संख्या 51 से 55 के लिए निर्देश। दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 लोग अलग ओकेजन पर एक के बाद एक 7 अलग चीजें खरीदते हैं। दिए गए ओकेजन पर दिए गए व्यक्तियों के अलावा कोई भी चीज नहीं खरीदता है। ए और फूल खरीदने वाले के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति चीजें खरीदते हैं। बी फूल खरीदने वाले के ठीक बाद में चीज खरीदता है। बी और सी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति चीज खरीदता है। सी और घड़ी खरीदने वाले के बीच सिर्फ 3 लोग चीज खरीदते हैं। घड़ी खरीदने वाले ने घड़ी को सी से पहले किसी एक ओकेजन पर खरीदता है। जी ने चीजें सी से ठीक पहले खरीदी हैं। जी और एफ के बीच सिर्फ 2 लोग चीजें खरीदते हैं। एफ और रेडियो खरीदने वाले के बीच सिर्फ 2 लोग चीजें खरीदते हैं। बैग खरीदने वाला बैग को लैपटॉप खरीदने वाले के ठीक पहले खरीदता है। ई से पहले 3 से ज्यादा लोग चीजें खरीदते हैं। कैलकुलेटर खरीदने वाले ने कैलकुलेटर को डी के बाद गॉगल्स खरीदने वाले से पहले किसी एक ओकेजन पर खरीदा है। प्रश्न संख्या 51। दी गई व्यवस्था में उनके स्थानों के आधार पर किसी तरह निम्न 5 में से 4 एक से हैं और एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? विकल्प ए सी फूल, विकल्प बी ए जी, विकल्प सी लैपटॉप कैलकुलेटर, विकल्प डी घड़ी डी, विकल्प ई गॉगल्स। सही उत्तर है विकल्प बी ए जी। प्रश्न संख्या 52। जी और गॉगल्स खरीदने वाले के बीच कितने लोग चीजें खरीदते हैं? विकल्प ए 3, विकल्प बी कोई नहीं, विकल्प सी 2, विकल्प डी 1, विकल्प ई 3 से अधिक। सही उत्तर है विकल्प बी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 53। इनमें से कौन गॉगल्स खरीदता है? विकल्प ए जी, विकल्प बी ई, विकल्प सी ए, विकल्प डी बी, विकल्प ई सी। सही उत्तर है विकल्प ई सी। प्रश्न संख्या 54। दी गई सूचना के आधार पर इनमें से कौन सा सत्य है? विकल्प ए डी बी के बाद किसी एक ओकेजन पर चीजें खरीदता है। विकल्प बी बैग खरीदने वाले से पहले कोई भी चीज नहीं खरीदता है। विकल्प सी ई फूल नहीं खरीदता है। विकल्प डी एफ कैलकुलेटर खरीदने वाले से पहले किसी एक ओकेजन पर चीज नहीं खरीदता है। विकल्प ई दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर है विकल्प बी बैग खरीदने वाले से पहले कोई भी चीज नहीं खरीदता है। प्रश्न संख्या 55। इनमें से कौन सी चीजें डी खरीदता है? विकल्प ए घड़ी, विकल्प बी फूल, विकल्प सी रेडियो, विकल्प डी बैग, विकल्प ई लैपटॉप। सही उत्तर है विकल्प ई लैपटॉप। उत्तर की व्याख्या। सही क्रम इस प्रकार है। ए बैग, डी लैपटॉप, एफ वॉच, ई फ्लावर, बी कैलकुलेटर, जी रेडियो, सी गॉगल्स। प्रश्न संख्या 56 से 60 के लिए निर्देश। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 9 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर एस तथा टी 3 देशों भारत, कनाडा तथा मैक्सिको में से किसी एक देश में कार्य करते हैं। प्रत्येक देश में कम से कम 2 व्यक्ति तथा अधिकतम 4 व्यक्ति कार्य करते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति
एक रंग काला, नीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, लाल, सिल्वर, पीला और सफेद पसंद करता है। नोट: यदि ये कहा जाता है कि ए बी के साथ कार्य करता है तो इसका मतलब है कि ए तथा बी दोनों समान देश में कार्य करते हैं। यदि ये कहा जाता है कि ए उसके साथ कार्य करता है जो ई को पसंद करता है तो इसका मतलब है कि ई को पसंद करने वाला व्यक्ति तथा ए एक ही देश में कार्य करते हैं तथा ए को ई पसंद नहीं है। ओ कनाडा में सिर्फ काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य करता है। एम नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य करता है लेकिन कनाडा में नहीं। हरा तथा लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति भारत में कार्य करते हैं। एम को लाल रंग पसंद नहीं है। एन को पीला रंग पसंद है लेकिन वो नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य नहीं करता है। टी लाल तथा गुलाबी पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य करता है। टी को हरा रंग पसंद नहीं है। आर को बैंगनी पसंद है तथा वो सिल्वर पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य करता है। एल तथा एस समान देश में कार्यरत हैं। एल को न तो हरा और न ही लाल पसंद है। पी सफेद पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य करता है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किसको नीला पसंद है? विकल्प ए एस, विकल्प बी एल, विकल्प सी पी, विकल्प डी क्यू, विकल्प ई टी। सही उत्तर है विकल्प ई टी। प्रश्न संख्या 57, एम निम्नलिखित में से कौन सा रंग पसंद करता है? विकल्प ए पीला, विकल्प बी सफेद, विकल्प सी गुलाबी, विकल्प डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, विकल्प ई हरा। सही उत्तर है विकल्प ई हरा। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन एन के साथ कार्य करता है? विकल्प ए एम एल तथा एस, विकल्प बी आर तथा क्यू दोनों, विकल्प सी हरा पसंद करने वाला व्यक्ति तथा क्यू दोनों, विकल्प डी लाल रंग पसंद करने वाला तथा एस दोनों, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी आर तथा क्यू दोनों। पृष्ठ संख्या 164, प्रश्न संख्या 59, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए लाल रंग पसंद करने वाला व्यक्ति एन के साथ कार्य करता है। विकल्प बी पी हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य करता है। विकल्प सी क्यू तथा बैंगनी रंग पसंद करने वाला व्यक्ति एक ही देश में कार्य करता है। विकल्प डी ओ को सिल्वर पसंद है। विकल्प ई दिए गए कथनों में से कोई भी सत्य नहीं है। सही उत्तर है विकल्प सी क्यू तथा बैंगनी रंग पसंद करने वाला व्यक्ति एक ही देश में कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन मेक्सिको में नहीं रहता है? विकल्प ए सिल्वर पसंद करने वाला व्यक्ति, विकल्प बी आर, विकल्प सी गुलाबी पसंद करने वाला व्यक्ति, विकल्प डी क्यू, विकल्प ई पीला पसंद करने वाला व्यक्ति। उत्तर की व्याख्या। सही क्रम इस प्रकार है। एक सूची के द्वारा इसे दर्शाया गया है। सूची के 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है व्यक्ति, दूसरे कॉलम का शीर्षक है रंग, तीसरे कॉलम का शीर्षक है देश। सूची इस प्रकार है। व्यक्ति एल, रंग गुलाबी, देश भारत। व्यक्ति एम, रंग हरा, देश भारत। व्यक्ति एन, रंग पीला, देश मैक्सिको। व्यक्ति ओ, रंग सफेद, देश कनाडा। व्यक्ति पी, रंग काला, देश कनाडा। व्यक्ति क्यू, रंग सिल्वर, देश मैक्सिको। व्यक्ति आर, रंग बैंगनी, देश मैक्सिको। व्यक्ति एस, रंग लाल, देश भारत। व्यक्ति टी, रंग नीला, देश भारत। पृष्ठ संख्या 165,